नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट के अंदर किस तरीके से जो उथल पुथल जो मार्केट के अंदर आज कंसोलिडेशन जोन देखने के लिए मिला, वो जोन हमें कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भैया मार्केट जो है ना वो अभी रेस्ट मोड में है। और जब मार्केट रेस्ट मोड में होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जब चीता 4 कदम पीछे लेता है ना तो उसके बाद वो लंबी छलांग के लिए तैयार होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर मार्केट ने इतनी तगड़ी रैली कर दी है तो उसके बाद देखिए ये जो रैली हुई है ना, ये वाली, इस रैली के बाद मार्केट अगर यहां पे रेस्ट कर रहा है, कंसोलिडेशन जोन में है, साइडवेज हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक अच्छी जंप लेने के लिए तैयारी कर रहा है, अपने आप को रेडी कर रहा है। ओके, चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि भैया पोजिशनली बेसिस और इंट्राडे बेसिस हमारे पास क्या प्लान है, किस तरीके से हमने कामकाज करना है। अब यहाँ पर मैं एक लेवल मार्क करता हूँ, उस पर गौर फरमाइएगा। एग्जैक्टली आज जो क्लोजिंग हुई है हम उस क्लोजिंग पर ही एक लेवल लगाते हैं। ओके, और ये यहाँ अब इसे करते हैं हम थोड़ा सा जूम। ओके, और इसको यहाँ बिठा देते हैं। ओके, अब यहाँ समझिए, पहले इन कैंडल्स पे हम नज़र डालते हैं। यहाँ देखिए, इन कैंडल्स के अकॉर्डिंगली मार्केट, ये वन डे की कैंडल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी, डाउन डाउन डाउन, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, बट मार्केट वापस से सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे नीचे नीचे। यहां पर आकर भी मार्केट सस्टेन नहीं किया और नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक फुल ऑन कंसोलिडेशन जोन में अभी बैठा है। इसके लिए एक लेवल अगर आप और लगाना चाहें तो आपको और सटीकता उससे मिलेगी। ये आता है आपका दिस वन। अब समझते हैं, चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। इस लेवल को आप दिमाग में रखें, ये लेवल है आपका 25,000, 24,500 से लेकर 24,525। ये लेवल आपको याद रखना है, दैट इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ओके, तो ये रेजिस्टेंस आपको जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगा, हमें सेल साइड में बने रहना है। अब ये सेल साइड में बने रहें, अभी तो हम बात कर रहे थे कि मार्केट बहुत स्ट्रांग है। देखिए दोस्तों, मार्केट का एक तरीका है काम करने का, उस तरीके से ना आप और ना मैं, हम दोनों कोई पीछे नहीं हट सकता। अगर उस चीज़ को आप नहीं मानेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। अब यहाँ पर मार्केट अगर मुझे 24,525 के ऊपर 1 आवर का कैंडल क्लोज करती है, अगर मुझे क्लोजिंग मिलती है, तो मैं डेफिनेटली जो मेरे टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट सीधे सीधे आपको मिलेगा 24,600 से लेकर 24,680, इस रेंज में मार्केट आना चाहिए। ओके, पोजिशनली बेसिस अगर आपको ये लेवल टूटता हुआ दिखाई देता है, फिर आपके लिए 24,725, 24,835 और 24,980 से लेकर 25,000 तक के लेवल, हमेशा राउंड फिगर मार्केट से 20, 25, 30 पॉइंट पहले ही अपनी पोजीशन को बुक करना एक सही ट्रेडर की पहचान है। ओके, ऑन द अदर हैंड, मार्केट अगर डाउन साइड में जाता है तो आपके लिए कौन सा ऐसा लेवल है जहां से आप मार्केट को नीचे देख रहे हैं, यहां पर आ जाइए। ये इस लेवल के नीचे मार्केट मुझे बियरिश मोड पर दिखाई देता है, 24,350 से लेकर 24,300। इसके नीचे मार्केट मिलता है, फिर मैं मार्केट को 24,040 और 23,900, 24,040 और
23,900 तक आते हुए देखता हूं। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, अपने टारगेट 50-50 पॉइंट्स के हिसाब से आपने बुक करते हुए चलना है और एसएल को ट्रेल करते हुए चलना है। चलिए, ये बात हो गई पोजिशनली। अब इंट्राडे बेसिस पर फटाफट से देखते हैं क्या सिनेरियो निकल के आता है। चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और फिलहाल इन लेवल्स को मैं अभी हटा देता हूं, जो कि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपने एक ट्रेंड लाइन खींचना है इस तरीके से। इसे मैं वापस से ये, और एक ट्रेंड लाइन आप इस तरीके से ऐसे खींचेंगे। एग्जैक्ट मैं एक काम करता हूँ, एक बना ही देता हूँ, इसे इधर करते हैं और ये एक्सटेंड लाइन, दिस वन, एंड यहाँ से एक लाइन आपकी दिस वन। इसे यहाँ से हम थोड़ा सा सेट करेंगे। ये लीजिए, ये। अब यहाँ देखिए, जब मार्केट इस जोन को तोड़ेगा, अब आप मार्केट के पास बहुत कम जोन बचा है। मार्केट बिल्कुल इसके एज पर आकर खड़ा हो गया है। अब मार्केट अगर यहां से नीचे टूटेगा तो कहां तक जाएगा, ऊपर जाएगा तो कहां तक जाएगा, इसके बारे में एग्जैक्ट चर्चा करने के लिए आप सिर्फ इस लेवल को मार्क करेंगे, आज का लो और आज का हाई। ये दोनों आपके लिए बड़े सटीक लेवल बनते हैं जहां से मैं मार्केट को लॉन्ग या शॉर्ट करना चाहूंगा। पहला लेवल एग्जैक्टली वही निकल के आ रहा है जो मैंने आपको दिया था, 24,525, और लो है आपका 24,400। ये दो लेवल आपको मार्क करके चलने हैं और इस लेवल के ऊपर या नीचे ही आपको ट्रेड करना है। मार्केट इससे ऊपर जाएगा तो आपके पास 24,600 तक के दरवाजे खुले हैं, टारगेट 1। डाउन साइड में मार्केट निकलेगा तो आपके पास सबसे पहला लेवल निकल के आता है ये, जो कि है 24,300। दूसरा लेवल आपका बनता है ये, जो कि है 24,200। सिर्फ आप इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करें। यहां पर जैसे ही मार्केट इस रेंज के अंदर घुसेगा, मेरी जो बाइंग जो होगी उस बाइंग से निकल के मैं शॉर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट अगर डाउन साइड में जा रहा है तो मैं कॉल को शॉर्ट करूंगा, ना कि पुट को बाय करूंगा। जितने भी सेलर्स भाई हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो सब समझ गए होंगे। जो नेकेड बाइंग करने वाले हैं उनको मैं बता देता हूं। देखिए, ये जो जोन है ना दोस्तों, ये कंसोलिडेशन जोन है। यहां पर मार्केट सिर्फ आपके प्रीमियम को मेल्ट करेगा और कुछ नहीं होने वाला। सो ध्यान से, अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है तो आपने एक अच्छे मोमेंटम का वेट करना है। मोमेंटम मिलता है, पकड़िए, प्रॉफिट बनाइए, बाहर निकल जाइए, दैट्स ऑल। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स क्या नज़ारा बना रहा है उसको एक बार जल्दी से देखते हैं, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। हमने गामा ब्लास्ट कहाँ से देखना है, समझना है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो भी हमारे बहन भाई आज पहली बार जुड़े हैं, जिन्हें नहीं पता गामा ब्लास्ट कैसे होता है, उसके लिए मैं लॉजिक आपको समझा देता हूं। उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले लास्ट एक्सपायरी पर। लास्ट एक्सपायरी थी हमारी ट्यूसडे को, तो ये ट्यूसडे की एक्सपायरी ख़त्म हुई और वेडनेसडे हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से। ओके, ये वाली कैंडल है आपकी वेडनेसडे की कैंडल। ओके, अब यहाँ देखिए हमारे पास इसके बाद ये जो पूरा एक्सरसाइज हुई है, इसके बाद हाई कहाँ है, लो कहाँ है। देखिए, लो है आपका ये वाला, ये कैंडल, जो कि है 79,880 के आसपास। इसे हम 79,900 लिख लेते हैं। और ये है आपका हाई, जो कि है मोटा मोटी 81,200। 81,200 ये और ये। अब यहां पर कौन बैठे हैं? यहां बैठे हैं कॉल सेलर।
और यहां बैठे हैं आपके पुट सेलर। ठीक है, अब ये पुट सेलर जो है ये तो अच्छा खासा प्रॉफिट, यहां पे पोजीशन गई, यहां से मार्केट को कॉल सेलर ने नीचे धकेला, इनका अच्छा प्रॉफिट बना, तो यहां पोजीशन इन्होंने संभाल ली, यहां से वापस से इन्होंने क्या करा, बाइंग दिखा दी और मार्केट को कंसोलिडेट कर दिया। तो इस टाइम ये लोग अभी क्या है, ज्यादा प्रॉफिट में हैं। किससे ज्यादा प्रॉफिट में हैं? कॉल राइटर से, कॉल सेलर से, ये कम प्रॉफिट में हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मार्केट की बात कि मार्केट गामा ब्लास्ट कब करेगी। देखिए हमारे पास जो ये दो जोन बने हुए हैं ना, ये जोन और ये जोन अब मार्केट किसको पहले तोड़ सकता है? ऑब्वियस ही बात है, पहले इसे तोड़ सकता है। अभी 80,816 के आसपास हैं, 800 के आसपास हैं, 80,800, तो यहां 81,200, यहां हम हैं 80,800 पर। तो मार्केट को सिर्फ 400 पॉइंट ही क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा और गामा ब्लास्ट हो जाएगा। क्या गामा ब्लास्ट यहां जाते हो जाएगा? नहीं। देखिए सेलर जब यहां बैठा है 81,200 पर, तो वो तकरीबन 100 पॉइंट्स तक अपने पोजीशन को होल्ड करके रखता है। अगर मार्केट इससे भी ऊपर निकलता है तो वो अपनी पोजीशन को क्या करता है, एडजस्ट करने में लग जाते हैं। एडजस्ट मतलब कि इस पोजीशन से निकल के फिर इससे ऊपर का जो स्ट्राइक प्राइस है 81,300, 81,400, फिर वो वहां पर शिफ्ट होने लग जाते हैं। तो अब क्या होगा कि मार्केट जैसे ही 81,300 के आसपास पहुंचेगा, वहां से एक गामा ब्लास्ट की संभावना बढ़ जाती है। ये ब्लास्ट आपको वहां पर देखने के लिए मिलता है। तो अब आप नंबर नोट करें। मैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पर जाकर 15 मिनट या 30 मिनट पर देखता हूं हमें कहां पर ये लेवलिंग मिल रही है। 15 मिनट पर ही एक बार पीछे जाते हैं। इसके लिए हम लगाते हैं यहां पर लेवल। ओके, अब चलते हैं हम पीछे और देखते हैं हमारे पास 81,300 के बाद कौन कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ एग्जैक्टली देखिए, यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके ऊपर ये 81,200, यहीं से मार्केट ऊपर गया और बार बार नीचे आया। ये 81,200 उस टाइम पे क्या किया, रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर सपोर्ट का काम किया। तो बहुत अच्छी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। और यहाँ आ जाते हैं हम एग्जैक्टली मार्केट, ये लेवल है आपका 81,400। ठीक है, और 81,400 से मार्केट जब जब ऊपर उठा है तो वो कहाँ तक आया है, एग्जैक्टली ये नंबर है आपका 81,600 तक। तो आपके पास दो लेवल निकल के आते हैं अपसाइड के लिए। पहला लेवल है आपका, मार्केट जैसे ही 81,300 को क्रॉस करेगा तो पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 81,400, और दूसरा टारगेट आपका सीधे सीधे रहेगा 81,200, हाँ 81,600। ठीक है, तो ये गामा ब्लास्ट आपको 300 से लेकर 600 तक देखने के लिए मिलेगा। जहां पर अगर मैं 81,600 के प्रीमियम की अगर बात करूं, सपोज करिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है वो कितने का है, सपोज करिए मान के चलिए कि अगर मार्केट पूरे दिन 81,200 और 81,000 के अंदर घूम घूम के उसने मेल्टिंग कर दी और लास्ट में 10 रुपए के आसपास 81,600 का आपका प्रीमियम रह जाता है या 5 रुपए का रह जाता है, और मार्केट उसके बाद 81,400 को क्रॉस कर जाती है, फिर उसके बाद जो गामा ब्लास्ट यहां तक के लिए आएगा, ये 5 रुपए की चीज आपकी 50 रुपए तक भी जा सकती है। रिमेंबर माई वर्ड्स, आपके 5 रुपए 50 रुपए में सीधे सीधे 10x आपका अमाउंट हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जीरो हीरो अगर करने जा रहे हैं तो अपने कैपिटल का सिर्फ 10% ही उसमें डिप्लॉय करें, यूटिलाइज करें। ठीक है, अगर 1 लाख रुपए है तो सिर्फ 10,000 से ही हीरो जीरो करना सही माना जाता है रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए दोस्तों, डाउन साइड की अगर बात करें, मार्केट अगर डाउन में जाना चाहता है तो कहां पर क्या लेवल बनते हैं उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए मार्केट सबसे पहले ये कंसोलिडेशन जोन यहां पर ये निकल के आता है, इसके लिए मैं एक लेवल मार्क कर देता हूं, दिस वन। इसे थोड़ा सा उठा के हम नीचे की तरफ करेंगे, ये लेवल आपका बनता है 80,375 का। मार्केट इसके नीचे जब निकलेगा तो मेरे पास सीधे सीधे टारगेट हो जाएंगे दिस वन, ये है 79,000
79,900, 79,900। तो आपने तकरीबन 375 पॉइंट ये और 100 पॉइंट ये, तकरीबन ये 475 पॉइंट का जोन है जो आपके हाथ में लग सकता है। आप इसे कैच कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बड़ी सावधानी से सबसे पहले आपको ये याद रखना है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, जहां पर भी मार्केट अगर कुछ उथल पुथल करता है, कुछ उसमें बदलाव आता है, तो मैं वहां पर आपको अपडेट करता हूं। जाइए सबसे पहले आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जहां पर मैं आपको अपडेट्स के साथ साथ ये भी बताता हूं मार्केट का मूड माहौल क्या है, ओआई अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या है, मार्केट के अंदर अगर हमारे जो प्रीमियम चैनल है उस पे जो हम ट्रेड देते हैं उसकी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए मिलती हैं। देखिए, पैसा तो तभी बनेगा जब आप लेवल्स को समझेंगे, मार्केट को समझेंगे, उसकी पल्स को समझेंगे। जब पल्स आपके हाथ में आ गई तो आपको पता चल जाएगा भैया अब ये टिक 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 करके नीचे आएगा या ऊपर जाएगा या साइडवेज होगा। ये तभी पता चलेगा जब आप मार्केट को जिएंगे, फील करेंगे, उसे महसूस करेंगे, तभी कर पाएंगे आप। चलिए दोस्तों, किसी भी तरीके की डाउट कंसर्न होता है तो प्लीज़ मैसेज करिए। और देखिए, सिर्फ आपको एक ही चीज़ दिमाग में रहनी है कि आपको जब भी किसी ट्रेड में बैठते हैं तो आप उसका लॉस दिमाग में रखें कि यार मैं इस ट्रेड में बैठ गया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2,000 रुपये इसका लॉस बियर करूँगा, दैट्स ऑल। जब भी आप ट्रेड में बैठते हैं आप लॉस के बारे में ना सोच के सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कि यार इस ट्रेड में मैं 5-7 हज़ार में निकल जाऊँगा। भैया 5-7 हज़ार नहीं आया तो नीचे का भी तो सोचो कि लॉस में गए तो कितने में निकलोगे, वो भी दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।